Audio Jungle. Audio Jungle. अब समाचार हेडलाइन सुनिए। कड़ी सुरक्षा के बीच हसदेव अरण्य के 43 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू की गई है। राजस्थान राज्य ताप विद्युत परियोजना के लिए होगा कोयला खनन। अब समाचार बुलेटिन परमान राजवाड़े के साथ विस्तार से सुनिए। हसदेव अरण्य में परसा ईस्ट केते बासेन PEKB खदान के दूसरे चरण के लिए पेड़ों की कटाई सुरक्षा बलों की उपस्थिति के बीच आरंभ कर दी गई है। विरोध की संभावना को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन दोपहर बाद सभी को वस्तु स्थिति से अवगत करा प्रशासन ने घरों तक पहुंचा दिया। वर्तमान में 43 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक फतेहपुर हरिहरपुर के विरोध में ग्रामीण का आंदोलन मार्च महीने से जारी है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण वर्ष 2007 में आवंटित 2012-13 से उत्खनन कार्य वाली परसा ईस्ट केते बासेन PEKB के द्वितीय चरण के काम भी बंद हो गया था। पहले चरण में कोयला उत्खनन का कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरे चरण का प्रारंभ नहीं होने से कई आउटसोर्सिंग एजेंसियों ने काम समेट लिया था। बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार भी छीन गए थे। पूर्व से प्रस्तावित कोल ब्लॉक के लिए जमीन नहीं मिलने से राजस्थान राज्य ताप विद्युत परियोजना का काम भी नहीं चल पा रहा था। पूर्व में पेड़ों की कटाई का प्रयास किया गया था, लेकिन भारी विरोध को देखते हुए काम बंद करना पड़ा था। इस बार भी विरोध की संभावना था, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। उदयपुर के पेंड्रा मार्ग जंगल में सुबह 6 बजे बड़ी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति में स्वचालित आरा मशीनों से पेड़ों की कटाई आरंभ कर गई। बाहरी लोगों को जंगल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। पेड़ों की कटाई आरंभ होने से पहले सोमवार रात से ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उदयपुर क्षेत्र में पहुंच गए थे। हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समिति से जुड़े कई लोगों को संभावित विरोध को देखते हुए रात व भोर से ही हिरासत में ले लिया गया था। कुछ लोगों को कोरबा जिले के मोरगा चौकी में रखा गया था। कुछ लोग सरगुजा पुलिस की निगरानी में थे। पेंड्रा मार्ग खाटबर्रा जंगल जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस बल तैनात किया गया था। हरिहरपुर फतेहपुर खाटबर्रा परसा साली आदि ग्रामों में भी विरोध की संभावना को देखते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। जिन लोगों को विरोध की संभावना को देखते हुए रोका गया था, उन्हें भी प्रशासन ने दोपहर में भोजन कराकर वाहनों से घर पहुंचाया गया था। पहले चरण में आबादी क्षेत्र था शामिल। परसा ईस्ट केते बासेन के पहले चरण में राजस्व भूमि और आबादी क्षेत्र इसके दायरे में आई थी। लोगों ने मुआवजा भी ले लिया था। इनके लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया था। पहले चरण का कोयला उत्खनन को जाने के बाद दूसरे चरण का कोयला उत्खनन में विरोध शुरू हो गया था। दूसरे चरण से कोयला खनन का अधिकांश हिस्सा वन क्षेत्र में आ रहा था। परसा कोल ब्लॉक का विरोध किया जा रहा था। किसी प्रकार का विरोध नहीं, शांतिपूर्वक हुआ काम। सरगुजा कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने बताया कि वर्तमान में 43 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। मंगलवार को पेड़ों की कटाई के दौरान किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। शांतिपूर्वक ढंग से सारा कार्य हुआ। किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी की ओर नहीं थी। जिन्हें रोका गया था उनसे भी सौहार्दपूर्ण तरीके से चर्चा हुई। सभी को प्रशासन द्वारा वाहन की व्यवस्था कर उनके घर तक छोड़ा गया। कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वे उनके पास प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आने वाले थे। कलेक्टर ने उन्हें समझाइश दी कि चलिए कोई बात नहीं, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी का सहयोग मिला। प्रशासन लगा था सुविधा विस्तार और जन समस्या निराकरण में। खनन प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन द्वारा लगातार सुविधा विस्तार का कार्य भी कराया जा रहा था। प्रशासन द्वारा शिविरों का आयोजन कर जन समस्याओं के निराकरण के लिए पहले की जा रही थी। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बड़ी सौगात दी गई। प्रशासन द्वारा शिविरों के माध्यम से जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था। इधर राजस्थान राज्य ताप विद्युत परियोजना द्वारा नया अस्पताल खोलने की तैयारी है। RVUNL से पहले CBSE की 10वीं तक के लिए स्कूल आरंभ कर दी गई, उसे अब 12वीं तक ही करा दिया गया है। अब आगे क्या होगा? काटे गए पेड़ों की लकड़ियों का परिवहन वन विभाग कराएगा, उसे अपने आधिपत्य में लकड़ी डिपो में रखेगा, उसकी नीलामी
हाँ, का नाम है दाऊद? जगन्नाथ। तो यहाँ पर केते परसों में भी पेड़ पौधा कट रहा है। कट रहा है। तो बताइए जानकारी। हाँ, हाँ। पूरा जानकारी बताइए। कट रहा है। अच्छा, वहाँ पर पुलिस लोग जाने नहीं दे रहे हैं? नहीं जाने देते हैं। अच्छा, जाते हैं तो उसको वेड़ देते हैं, मत जाओ कहते हैं। कितना पूरा पुलिस लगी है? हाँ, एक भाग पुलिस लगी है। तो पेड़ पौधा तो पहले आप लोग जैसे पेड़ में लिपट जाते थे और नहीं काटने देते थे। हमारे सीएम साहब भी बोल चुके हैं कि अब पेड़ नहीं कटना चाहिए और खदान भी नहीं खुलना चाहिए। सही है। भी इसके बावजूद भी हाँ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अब तो हमने वही कहा था कि ये खदान बंद हो जाए। अच्छा। हाँ, पेड़ पौधा बचा दे। अच्छा, तो काट रहे हैं? हाँ, काट रहे हैं। कितना पेड़ पौधा कट गया होगा लगभग? तो भी बहुत पेड़ पौधा कट गया होगा। 1 लाख पौधा कट गया। हाँ बहुत, अभी कट भी रहा है। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब मना कर चाहते हैं, अब कहाँ चाहो। अच्छा, वहाँ जाते हैं तो काम मना करते हैं? अब कहाँ मना कर, जाइए नहीं दे। अच्छा, चलिए ठीक। का नाम है दाई? कह दिया तुम्हारा नाम का नाम है? कहीं तो बोलता जानकुर। अच्छा, तो ये जग जो केते में परसा ढेरे कटा थे, हाँ। एक बारे में का कहा था? का बता झेन काटा दो कहे लाइन नहीं हाँ, तो जबरई करत हैं तो का खरी। तो वो समय तो पूरा पेड़ में चिपक जावा और पूरा मना करता रहा, मना भी हो गए रही। एक बावजूद भी मतलब कि अभी हाँ। कटा थे। हाँ का फिर काटा थे तो गांव वाला मन का कहना है? तो को जई तब कैसे का झेन काटा दो कहते तो तुम्हारा नहीं का सोचे? नहीं काटे दे लाइन तब कैसे करी है। नहीं काटे दे, काटे दे लागे तब नहीं मानते, कहाँ करी। चलो ठीक। सर्वप्रथम आप अपना परिचय बता दीजिए सर, और आपका पद का नाम, इसके बाद आगे बात करेंगे सर। मैं डॉक्टर अमृत मरावी जी सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष सरगुजा इकाई का। जी जी। और मैं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ जी। और मैं पेशे का अधिवक्ता हूँ। जी। और मैं आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार को जहाँ उल्लंघन होता है जी, जी। वहाँ हम पहुँचते जी। हैं और आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है जी। उसका उल्लंघन करने वालों पर जी। कार्रवाई करवाते हैं। जी। और यहाँ अभी परसा के तेबासन में हम लोग आए जी। हैं सुबह 4 बजे से। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन महिलाओं को घर से ज़बरदस्ती घसीट के और गाड़ी में बिठाया गया और छोटे छोटे बच्चों को भी बिठाया गया। और दूध पीने वाले जो बच्चे हैं उनको भी उनसे दूधों से अलग कर दिया गया। अब सुबह 4 बजे से ले जाकर अभी तक उस बच्चे को दूध नहीं मिल पाया है। पूरा बच्चा भूख से तड़प रहे हैं और उनके सामान को भी छीन लिया गया है, उनके मोबाइलों को भी छीन लिया गया है और उनके घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आज जहाँ ये सरगुजा का जो पारसा केते बासन और हरिहरपुर का जो स्थिति है बहुत ही भयानक स्थिति है। और यहाँ के जो आदिवासी जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं और रात में उनको ये भी डर है कि मेरे को सरकार मार देंगे। इसलिए कहीं ऐसा घटना भी ना हो जाए कि कुछ लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना डर पैदा कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि पुलिस देख कर सब लोगों का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे हो चुका है। तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं यह जानकारी सभी उन आदिवासी भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। और यहाँ के स्थानीय विधायक जी से मैं एक आवेदन करना चाहता हूं कि वह बोलते थे कि विधायक जी ये बोला करते थे कि यहाँ के परसा केते में एक भी पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ कटेगा तो गोली चलेगा, तो उसमें पहला गोली मैं खाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय टीएस बाबा जी से, आप कहां हैं? इस गांव वालों के साथ आप क्यों खड़े नहीं हैं? अब वोट लेते समय तो बोले कि सुख दुख में मैं आपके साथ ही रहूँगा, जंगल को काटने नहीं दूंगा। लेकिन आज हमारे आदिवासियों के साथ इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने हमारे साथ झूठ बोले हैं। और जो स्थानीय जो सरकार है जो जिस तरीके से आदिवासियों को अपने शासन के तहत जीवन जीने का जो अधिकार मिला उस जो मूल अधिकार से भी इन्होंने वंचित किया है। जीवन जीने का जो अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन यहाँ के प्रशासन ने किया है। और जो हमको जो संवैधानिक अधिकार 5वीं अनुसूची में जो 3 तरह के जो राइट है, पहला है स्वतः शासन, हम अपने क्षेत्र में अपने नियम कानून के तरह रहेंगे। और अभी 8 अगस्त को माननीय भूपेश बघेल ने ये कहा था कि आप अपने क्षेत्र में अपना नियम बना के अपने नियम का पालन करवाएंगे। तो मैं माननीय टीएस बाबा को और भूपेश बघेल को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो पेशा नियम का जो हमको झूठा शासन दे रहे थे वो पूरा के पूरा यहाँ फ्लॉप है, पूरा के पूरा यहाँ उसका उल्लंघन किया जा
अधिकार है और ग्राम सभा सर्वशक्तिमान है बोला गया है, क्योंकि पेशा के धारा 4 के तहत ग्राम सभा को यह शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सेना हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, उसके परमिशन के बगैर वहाँ एक व्यक्ति भी घुस नहीं सकता है। उसका पूरा के पूरा यहाँ उल्लंघन किया गया है। और भारत के जो संविधान की मूल भावना है 13(3) का, जिसमें रूढ़ी और प्रथा विधि का बल प्राप्त है, उसका इन्होंने खुला उल्लंघन कर दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों ने सन 1947 में भारत सरकार के साथ जो करार किए थे कि हम भारत सरकार में मिलना चाहते हैं, हम अपना विकास करना चाहते हैं, उसी विकास का ढकोसला देते हुए अनुच्छेद 360 में कहा गया कि आदिवासियों के साथ हम 3 तरह के अधिकारों को हमेशा बरकरार रखेंगे। ज़मीन की मालकियत, दूसरा उनकी संस्कृति सभ्यता, और चौथा उनकी स्वायत्त शासन। लेकिन ये तीनों चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। और बहुत दुख की बात कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो पेड़ काटे हैं वो हमारा पेड़ नहीं है। जिस प्रकार के हिंदुओं के लिए मंदिर पवित्र है, ईसाइयों के लिए गिरजाघर पवित्र है और मुसलमानों के लिए मस्जिद पवित्र है, उसी प्रकार से हमारे पवित्र पेन थाना को, पवित्र देवताओं को आज हत्या कर दिया गया है। और हत्या करके कल हम लोग उनका अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज उस पेड़ों में बसता है। हम पेड़ के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमारे साथ तो भारत के जितने भी कानून हैं वो पूरे कानून को दरकिनार करते हुए यहाँ के शासन ने इस तरीके से जो रवैया किया है, अब हम लोग ये चाहते हैं या तो हमको स्वच्छ शासन का जो देते हैं संवैधानिक जो अधिकार है, वह मेरे को तो पूरा के पूरा लगता है कि आदिवासियों अभी भी गुलाम बना के रखे हुए हैं। हम अभी भी आज़ादी नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी तक भी इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक तरह आप अडानी को यहाँ परमिशन देकर हम आदिवासियों को दिन रात हत्या करवा रहे हैं। आप 75 वर्षगांठ नहीं मना रहे हैं, 75 साल तक आदिवासियों के गुलाम करने का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। 75 साल में हमारे 25 साल पेशा कानून हो गया। पेशा कानून को भी मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया वो भी पर्दाफाश हो गया कि हमारे लिए कुछ भी कानून व्यवस्था नहीं है। हम इस देश में मतलब अब अंतिम चरण में हैं। अभी इन्होंने ये कहा था कि आप गिरिजन हैं, अब गिरिजन हो गए, वनवासी हो गए, अब कल के बाद हम स्वर्गवासी होंगे, यही इनकी मंशा है। स्वर्ग में जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक यहाँ भूपेश बघेल नींद से सोएंगे नहीं, टीएस बाबू भी नहीं सोएंगे, क्योंकि उनका मकसद है कि आदिवासियों को ख़त्म करना। जी, अभी अगर बात करूं माननीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ शासन की, अब जंगल भी नहीं कटेगा, खदान भी नहीं खुलेगा, ऐसा न्यूज़ है और आया भी है। लेकिन फिर भी जंगल भी कट रहा है और खदान भी खुल रहा है, इसके बारे में बताइए सर। अभी 3 दिन पहले के ही पत्रिका में यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में छपा, उसमें ये छपा था टीएस बाबा और भूपेश बघेल ने संवाद किए कि हम कोल ब्लॉक खोलने नहीं देंगे और हम एक भी पेड़ नहीं कटेगा। और ऐसे कह के हम आदिवासियों के साथ धोखा किए। ये इनके ऊपर तो एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के साथ झूठ बोलना, उनके साथ अफवाह फैलाना, उसको गुमराह करना, ये एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत आता है। इनके ऊपर तो एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए कि आदिवासियों के साथ झूठ बोलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के साथ एक खिलवाड़ करते हैं। तो इन्होंने जो बोले थे पेड़ नहीं काटने का, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ये सिर्फ नचनियाँ हैं जो हमको नाच नचा के हमको लुभाते हैं और हमको धोखे में रख के हमारे जंगल को काट देते हैं। हम इनसे क्या उम्मीद रखें। ठीक है सर, गए हैं उठा करके, उसके बारे में बताइए। आज सुबह 4 बजे से हमारे जो सामाजिक प्रतिनिधि गांव के नेतृत्व करने वाले कम से कम 200 लोगों को उदयपुर थाना, लखनपुर थाना, मोरगा थाना और भी कई जगह चौकी वगैरह जो है प्रेमनगर वगैरह सभी जगह में बंद करके रखे हुए हैं और अभी भी उनको थाना से नहीं छोड़ा गया है। और यदि आज शाम को 8 बजे तक यदि नहीं छोड़ते हैं तो कल उदयपुर थाना, लखनपुर थाना सभी थाना का घेराव करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग आ रहे हैं और यहाँ का कलेक्टर का भी घेराव करेंगे और पूरे थाना का घेराव करेंगे, जिसके जवाबदेही यदि कोई भी घटना घटित होता है, अप्रिय घटना घटता है तो यहाँ का माननीय कलेक्टर जी और स्थानीय विधायक होंगे। काटिए
समय लगेगा, थोड़ा बड़ा पौधा है। ये अवैध कटाई कर रहे हैं अदानी पे आके, जबरन का गांव वालों का बात नहीं मान रहे हैं। भूपेश बघेल दगाबाजी कर रहा है यहाँ के। भूपेश बघेल का सरकार जड़ से उखाड़ के फेंकना है छत्तीसगढ़ में इस बार। सभा में ग्राम पंचायत में आकर अब बैठक लेना चाहिए। नहीं, ऑर्डर है मेरे, आपको ऑर्डर दिखाया मुझे। ऑर्डर कैसे हो रहा होगा ना, 2010 का ऑर्डर, 2010 का ऑर्डर। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए दोनों भाई। पॉइंट पे रहने बोला गया है तो जाने दो, अंदर नहीं घुस रहे, रोड भी नहीं जाने दे रहे आप लोग। इधर से इधर घर है, इधर लोगों को घर ही नहीं जाने दोगे। घर यही आप मनी दे दे में निकल जाते कहाँ जाएंगे आप? आप लोग को जब मालूम नहीं मालूम रहता बात क्यों लोकल साइकिल वाले से निकल लीजिए, बता भी रहा उधर से लोकल आदमी उस पे जाके इससे निकल जाइएगा। तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपका घर और है। वो मम्मी का इलाज हो रहा ना, वो पैसा नहीं उसके पास, हम लोग लेके जा रहे हैं। सर हम लोग को गाड़ी को किनारे कीजिए। इनको बोलिए कि नहीं लेके जाएंगे, इलाज पानी करवा के आएंगे। महोदय ऑर्डर आदेश करिए, जाएंगे इलाज पानी। आप लोग को भी रोको, तो क्यों जाने दे रहे हो? चला दो कोई भी गाड़ी। साहब जान दो साहब जी, तो बैठ के भी धान बनाए हैं लेके आगे जला लौड़ा लगाते हैं। आप ट्रैक्टर के डीजल लेके आने मैं जाऊंगा जेल, मैंने जाऊंगा। अम्बेडकर छोटी धान बनाए हैं लेके आगे जला लौड़ा लगाते हैं। आप ट्रैक्टर के डीजल लेके आने सर्वप्रथम अपना परिचय बता दीजिए सर। बादशाह कुर्राम मेरा नाम है जी। इसी गांव का रहने वाला हूँ। कौन सा गांव सर? हरिहरपुर का रहने वाला हूँ। जी जी। अभी केते बासिन में पेड़ कट रहा है सर जी, उसके बारे में पूरा जानकारी बताइए महोदय। जी ये पेड़ जो है कट रही है, ये पुलिस बल के माध्यम से सरकार कटवा रही है। सरकार और कंपनी मिलके ये पेड़ जो है कट रही है। इसमें जनता का पूरा सहमति नहीं है पेड़ कटवाने का, क्योंकि अभी ही इस क्षेत्र में हाथी का आना जाना शुरू अभी ही हुआ था। ये कि जो हैं खड़े हुए इसी ईशान से बगल में जनार्दनपुर में एक महिला को मैंने हाथी ने मार दिया। और इसमें आना जाना हमेशा हाथी का आना जाना हो रहा है। जब से ये खदान की प्रक्रिया चली है, खदान चालू है, तब से मैंने हाथी और मानव द्वंद्व का मैंने भारी बढ़ गया है। और इसमें देखिए जंगल तो नहीं कटना चाहिए, क्योंकि भारी जंगल है। इस जंगल से हमें जड़ी बूटी मैंने लघु वनोपज सारी सुविधाएं जंगल से आदिवासियों का मैंने आजीविका का साधन है। ये मेरा कहना है, जंगल नहीं कटना चाहिए। तो शुरू से बताइए सर कि यहाँ पर पहले बहुत सारा हमारे आदिवासी भाई लोग बहुत हड़ताल किए, फिर भी 2-3 दफ़ा पुलिस प्रशासन काटने के लिए आया, असफल हुए। पूरा शुरू से अंत तक बताइए सर कहानी। यहाँ देखिए, यहाँ तो ये परसा खदान का विरोध पहले से ही चालू था। ये पिछले साल अक्टूबर महीने में पद यात्रा फतेहपुर गांव से रायपुर तक के लिए गए और सीएम से भी मुलाकात हुई और महामहिम राज्यपाल महोदया से भी मुलाकात हुई
कि ये जो है ये परसा खदान है, ये फर्जी ढंग से इसका मैंने प्रस्ताव में वन स्वीकृति हासिल की गई थी। इसका काफ़ी विरोध आज तक भी हो रहा है, धरने में लोग आज भी बैठे हैं और लगातार फिर हम लोगों का मांग जब पूरा नहीं हुआ, माने ये फर्जी प्रस्ताव का कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों के संतुष्टि नहीं मिला, तो लोगों ने फिर इसी हरिहरपुर में धरने में 2 मार्च से बैठे हुए हैं। और अभी पुलिस प्रशासन को लेके मतलब शासन प्रशासन मिलके अभी 2-3 बार पेड़ काटने का प्रयास हुआ पर सफल नहीं हो पाए। लेकिन कल इन्होंने अचानक अपना प्लान बनाया और मैंने चारों तरफ घेराबंदी कर पेड़ जो है कट गई। लगभग कितना पेड़ कट? लगभग अब समाचार में बता रहे हैं कि ये 8,000 पेड़ लगभग कटा है और 43 हेक्टेयर जंगल ज़मीन का कटा है। जी जी। और भविष्य में मतलब आप लोग का क्या कहना है सर, ये बताइए। अब हम लोग का कहना तो यही है कि उतना से अब पेड़ तो नहीं कटना चाहिए ये है, लेकिन अब पुलिस बल के माध्यम से घेराबंदी हो रहा है तो इसमें दिक्कत तो है ही है। शासन प्रशासन मिलकर काम कर रही है कंपनी के साथ। तो उनको भी पुलिस प्रशासन पकड़ लिए थे सर? हाँ, कल कुछ लोगों को मतलब नज़रबंद करके वो शायद ले गया था और कल यहाँ धरने में बैठे थे लोगों को बोला गया कि हाँ हमारे जो सरपंच लोगों को ले गए थे, कुछ जनता को लेके गए थे, उनको आप यहाँ लाओ करके हम लोग बैठे थे, जब तक वो लोग नहीं आए तब तक हम लोग बैठे रहे। तो आप लोग का अभी भविष्य में क्या कहना है सर, ये बताइए। हम लोग का कहना है कि ये परसा और केते स्टेशन और जो घाट बर्रा का कुछ हिस्सा और बच रहा है वो नहीं कटना चाहिए, गांव वाले नहीं उजड़ना चाहते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी कुछ दिन पहले पेपर में आया था, 2-3-4 दिन पहले जी, कि नहीं जंगल कटेगा नहीं खदान खुलेगा जी। तो इसके बारे में बताइए सर। हाँ, पेपर में तो छपा था कि और पंचायत मंत्री भी इसके बारे में भी तो बोल रहे हैं कि मतलब कि परसा और केते स्टेशन जो नई खदानें जो है नहीं खुलेगी, ऐसे बोला। न पेड़ कटेगा न खदान खुलेगा। हाँ, तो जब खदानें नहीं खुलेगा तो पेड़ कहाँ से कटेगा? लेकिन फिर भी तो हो रहा है सर। हाँ, तो हो तो रहा है, वही 43 हेक्टेयर भूमि का जो है कल जो है जंगल ज़मीन का कटा। जी। और आज भी लगता है कि कटेगा, कुछ शेष बचा होगा, कटेगा काहे कि आज ही पुलिस की गाड़ी फिर गई है। धन्यवाद सर। हम आप अपना परिचय बता दीजिए, नाम बता दीजिए, कहाँ से हैं? कंचन देवी को राम जी, हरिहरपुर ग्राम। जी जी। अभी केते बासेन में एक दिन से कल से पेड़ कट रहा है, उसके बारे में बताइए जानकारी। हम लोग धरना यहाँ तो ये 2 मार्च से स्टार्ट किया था हरिहरपुर में। जी जी। 2 मार्च से धरना कर रहे हैं जी। और हमारा धरना इतना उग्र भी हो गया जी, बहुत जी जी। फिर टीएस बाबा भी आए थे जी। हमारे धरना प्रदर्शन में, तो बोले थे कि आप लोग का संगठन एकता रहेगा तो पेड़ नहीं कटेगा, मैं आप लोग के साथ हूँ। पहले गोली मैं खाऊंगा तो आप लोग खाइए, ऐसे करके बोले थे। पहला गोली मैं खाऊंगा, पेड़ कटेगा तो आज तो पेड़ कट रहा है, कल अचानक पेड़ कट रहा है। 4 बजे राती से लग गए, पुलिस फोर्स उठा भी रहे थे, जो जा रहा था जंगल बचाने उसको पूरा गाड़ी में भर भर के थाना ले गए थे। और भूपेश बघेल बोला कि बाबा जी बोल रहे हैं कि पहला गोली मैं खाऊंगा तो पेड़ क्या जंगाल भी नहीं कटेगा, ऐसे बोले थे भूपेश बघेल। तो अब क्या करें, रात में पुलिस फोर्स लगा दे रहे हैं और हम तो यही बोलेंगे कि सरकार भी बिक चुकी है, काहे कि पुलिस फोर्स 4 बजे राती लगा दे रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार भी बिक चुकी है और कंपनी सरकार को खरीद ली है। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का मत क्या है, गांव वालों का, आप लोग का क्या कहना है? कल उठा लिए थे और पेड़ भी कट रहा है, खदान भी खुलेगा। हाँ। इसके बारे में बताइए। तो खदान को तो फेज 2 है, चलो हम मान रहे हैं फेज 2 है, उसको खोलने के लिए कर रहे हैं। तो दूसरा खदान जो बंद करना चाह रहे हैं हम लोग, दूसरा खदान नहीं खुलने देंगे। उसको तो मौखिक में बोल दे रहा है कि बंद होगा, निरस्त होगा, तो लिखित में दे दीजिए ना, दे दे सरकार कि ये निरस्त हो गया, तो हम विरोध नहीं करेंगे। आगे का आप लोग का क्या कहना है आगे भविष्य में?
भविष्य में हम लोग जो पुराना खदान है वो चले तो चले, लेकिन नया मत खुले। और फर्जी FIR भी हुआ है, मेरे भी हुआ है। आपका फर्जी FIR? हाँ, फर्जी थाना में? उदयपुर। अच्छा। साल ही में शिविर लगा रहे थे, वहाँ गए हम लोग, विरोध प्रदर्शन किए। तो वहीं पे तो पुलिस प्रशासन की सारी टीम थी और शासन प्रशासन की सारी चीज़ वहीं पे मौजूद थी। तो उनको लग रहा था कि ये लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वहीं तो हम लोग को अरेस्ट कर लेते। तो वहाँ तो हम लोग को अरेस्ट नहीं किए, 3 दिन बाद हम लोग के लिए FIR निकाले। FIR में का FIR हुआ है? हम लोग को तोड़ फोड़ किए और तहसील प्रभारी को जान से मारने का धमकी दिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो हम लोग तो धमकी भी नहीं दिए हैं, सरासर बेबुनियाद है। अच्छा, कल रात से उठा लिए थे सभी लोग को जो विरोध कर रहे थे, उन लोग को पुलिस प्रशासन? हाँ, अब जो जंगल में गया था उसको उठा लिए थे। और कितना पेड़ लगभग अनुमानित कट गया होगा? पेड़ तो बहुत कट गया है बोल रहे हैं, अभी गए भी नहीं है, पुलिस प्रशासन भी सुबह से लग गई है। चलिए ठीक है। फुलबसिया कहाँ हरिहरपुर के है? हाँ। तो अभी पेड़ पौधा कटर थे, खदान खुले कर बारे में बतावा। ता हमन तो नहीं देन कहा थन बेटा जी, कैसे हमर बाल बचल पोसक नान छुआ है ते मतलब कहाँ जाही ओमन? हाँ, का खाही? हाँ, एठना आवे सराय बिना थन, मऊआ बिना थन, भाफा थन, खा थन, लइका छो सब लखवा थन, सबके पालन पोषण होत है। जब काट ले जी तो का जात लखवाब हमर बाल बच्चा मन ला। हैं? कल तो पुलिस बनाई ना पूरा चारों चौक चौराहा में जगह जगह पुलिस बल रही ना, पेड़ ला काटत है कर बारे में बतावा। ता तुमन जा रहा जी उठन है? नहीं, कोई नहीं गई। हाँ, तो पेड़ पौधा कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? नहीं कटना चाहिए। तो कहाँ चाहा था? हमन कुछ नहीं चाहन, हमर जमीन है, हमन राखे हैं, सरकार नहीं राखी से। तो सरकार तो बोला थे कि गांव वाला मन सहमति दे दे, सहमति दे से दलाल मन हो, हमन गांव वाला मन नहीं दे। कौन गाँव वाला है तेला कही दे हमला देखा बोला। अच्छा, चलिए पेड़ नहीं कटना चाहिए? नहीं। चलिए ठीक है, ठीक। कोटवार बोला था मैं। क्या नाम है? तेजराम कोटवार। अच्छा, तो ये बताइए अभी पेड़ पौधा कट रहा है उसके बारे में बताइए सर। नहीं, हम तो नहीं काटे देंगे भाई। जी, तो कल तो पुलिस उठा लिए थे जो विरोध कर रहे थे उन लोग का? नहीं, तो हम लोग तो तुरंत आ गए बोले। तो क्या चाह रहे हैं, पेड़ पौधा कटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। और खदान खुलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका कहना क्या है? मेरा लड़का छुआ सब वही का से जी, बस जिसना मोरबड़ी कहा थे वही का दो कहूँ महूँ। हाँ, अब हम काटे नहीं देन। हाँ, वो जितका कटीस उसका कट गए। चलो ठीक है। और जब हम गए अपना पद यात्रा करके रायपुर में, अपने राज्यपाल से भी ज्ञापन सौंपे और मुख्यमंत्री से भी हम लोग बात किए कि हमारे जल जंगल जमीन को बचा दो। हम अपने जल जंगल जमीन से हम बहुत खुश हैं, मतलब आज़ाद पंछी की तरह हम घूम रहे हैं, हमको गुलाम मत बनाइए। कहे कि हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, हम आज़ाद हो गए ना, हम आज़ाद रहेंगे, आज़ाद पंछी की तरह हम उड़ाएंगे। लेकिन ये अदानी कंपनी, अदानी अंबानी हमको गुलामी करना चाहता है। हम किसी का गुलाम नहीं हो सकते। हम खुले आज़ाद हम घूमेंगे और घूमते रहेंगे। इस अदानी को हम लात मार के कुदाएंगे, लेकिन कुदाएंगे, हमारे यहाँ नहीं रखेंगे। एक असमंजस की स्थिति बन गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि व्यापक आंदोलन है और जन सैलाब, जनमत एक तरफ है कि आगे काम नहीं होना चाहिए। मैं भी वहाँ गया था, मैंने भी अपनी बात वहाँ रखी थी कि गांव वालों की राय के अनुसार ही काम होना चाहिए और मैं आगे खड़ा रहूँगा, कभी ऐसी परिस्थिति आएगी उसमें दिक्कत नहीं होगी। उस समय भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि नए कोई माइंस की एरिया में जाने की बात नहीं है, गांव वाले नहीं चाहेंगे तो वहाँ पर माइन चालू काम नहीं होगा। जो वर्किंग माइन एक थी, माइन नंबर 15, 17, 18, इसमें गांव वालों का लगभग 90% अपन माने कि उनकी सहमति नहीं है देने की, तो उस पर काम नहीं चालू करने की मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति दी है, अपना विचार दिया है। जो चालू माइन थी जो रुक गई इस आंदोलन के चलते, नए क्षेत्र में और ना खोला जाए, ये एक अलग मांग थी। जो चल रही थी माइन उसको भी रोक दिया गया, ये एक अलग बात हो गई। तो वहाँ के भी गांव वालों से मैंने जब बात की तो वहाँ मत विभक्त है। कई लोग हैं जिनका कहना है हम नौकरी कर रहे थे, हमारी नौकरी दिलाइए।
आपने बाबा आप आए, आपने माइन बंद कर दी। मैंने कहा मैंने माइन बंद नहीं की, ना मैं माइन बंद कराने वाला हूँ, ना माइन खोलने वाला हूँ। मैं लोगों की राय को आगे रखने वाला हूँ। मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ तो जो लोगों की राय आएगी मैं उसको आगे रखूँगा। और आज जो राय है, जो पुरानी माइन चल रही थी उस क्षेत्र के जिन लोगों की नौकरी चली गई, वो कह रहे हैं हमको नौकरी दीजिए। वो उनने मेरे को एक संख्या बताई 130, हालांकि 130 बड़ी संख्या हो जाती है, मैं उसको नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा 130 किस गांव के हैं, और गांव के भी हो सकते हैं, लेकिन 130 उस एरिया के लोग उन्होंने संख्या बताई। दूसरा उन्होंने बताया कि कई लोग 91 लोगों में से 30 से ज़्यादा लोगों ने तो मुआवजा भी ले लिया। तो हमने मुआवजा ले लिया, हमारी असहमति नहीं है, अगर वहाँ चालू होता हम तो मुआवजा ले चुके हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि ये बात हो रही है कि केवल जंगल एरिया आएगा, गांव एरिया नहीं आएगा, जहां हमारी ज़मीन आ रही है जो मुआवजे में आने वाली थी, अर्थात वो मुआवजा लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं। चौथी चीज़ उन्होंने बताई कि वन अधिकार के कुछ कानून के कुछ बिंदु हैं जिसका शायद पालन नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारा अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए कि माइन खुलने में हमको आपत्ति नहीं है। और एक वर्ग है जो अभी भी उस क्षेत्र में भी कह रहा है कि हम नहीं चाहते, तो वहाँ जो राय है लोगों की वो विभक्त हो गई। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी के दलालों को मारो, मारो जूता सालों को, मारो जूता सालों को। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, सरगुजा प्रशासन, पुलिस फोर्स आज लगाकर बासेन पिंडरामार जंगल में पेड़ काटना चालू कर दिए हैं। सुबह 6 बजे से और प्रभावित क्षेत्र के लोग को, एक भी व्यक्ति को जंगल की ओर नहीं जाने दे रहे हैं। वहाँ लगातार सुबह से पेड़ काटना चालू है। बम्बारो जंगल से लेके बासेन तक कटिंग चालू है। लगभग 200 मशीन में काटा जा रहा है साथियों, और हमारे साथी को एक दो करके उठाकर ले जा रहे हैं साथियों, और जो बाहर हैं उनको नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मेरा साथी, ये शासन, जिला प्रशासन और कंपनी मिलकर अंधाधुंध हसदेवगढ़ जंगल को काटा जा रहा है। साथी, मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये पूरा हमको मार दिया जाए, इसके बाद जंगल काटा जाए। साथी, धन्यवाद। जाना है तो नीचे जाना है, वो जो हम ना पहुंचना है। DS साहब का नंबर गोविंद तो गाड़ी बढ़ा।
सर्वप्रथम अपना परिचय बता दीजिए सर। बाल साहेब को मेरा नाम है जी। इसी गांव का रहने वाला हूँ। कौन सा गांव सर? हरिहरपुर का रहने वाला हूँ। जी जी। अभी केते बासेन में पेड़ कट रहा है सर जी, उसके बारे में पूरा जानकारी बताइए। मतलब जी, ये पेड़ जो है कट रही है, ये पुलिस बल के माध्यम से सरकार कटवा रही है। सरकार और कंपनी मिलके ये पेड़ जो है कट रही है। इसमें जनता का पूरा सहमति नहीं है पेड़ कटवाने का, क्योंकि अभी ही इस क्षेत्र में हाथी का आना जाना शुरू अभी ही हुआ था। ये कि जो हैं खड़े हुए इसी स्थान से बगल में जनार्दनपुर में एक महिला को मैंने हाथी ने मार दिया, और इसमें आना जाना हमेशा हाथी का आना जाना हो रहा है। जब से ये खदान की प्रक्रिया चली है, खदान चालू है, तब से मैंने हाथी और मानव द्वंद का मैंने भारी बढ़ गया है। और इसमें देखिए जंगल तो नहीं कटना चाहिए, क्योंकि भारी जंगल है। इस जंगल से हमें जड़ी बूटी मैंने लघु वनोपज सारी सुविधाएं जंगल से आदिवासियों का मैंने आजीविका का साधन है। ये मेरा कहना है, जंगल नहीं कटना चाहिए। तो शुरू से बताइए सर कि यहाँ पर पहले बहुत सारा हमारे आदिवासी भाई लोग बहुत हड़ताल किए, फिर भी 2-3 दफ़ा पुलिस प्रशासन काटने के लिए आया, असफल हुए। पूरा शुरू से अंत तक बताइए सर कहानी। यहाँ देखिए, यहाँ तो ये परसा खदान का विरोध पहले से ही चालू था। ये पिछले साल अक्टूबर महीने में पद यात्रा फतेहपुर गांव से रायपुर तक के लिए गए, और सीएम से भी मुलाकात हुई और महामहिम राज्यपाल महोदया से भी मुलाकात हुई कि ये जो है ये परसा खदान है, ये फर्जी ढंग से इसका मैंने प्रस्ताव में वन स्वीकृति हासिल की गई थी। इसका काफ़ी विरोध आज तक भी हो रहा है, धरने में लोग आज भी बैठे हैं। और लगातार फिर हम लोगों का मांग जब पूरा नहीं हुआ, माने ये फर्जी प्रस्ताव का कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों के संतुष्टि नहीं मिला, तो लोगों ने फिर इसी हरिहरपुर में धरने में 2 मार्च से बैठे हुए हैं। और अभी पुलिस प्रशासन को लेके मतलब शासन प्रशासन मिलके अभी 2-3 बार पेड़ काटने का प्रयास हुआ, पर सफल नहीं हो पाए। लेकिन कल इन्होंने अचानक अपना प्लान बनाया और मैंने चारों तरफ घेराबंदी कर पेड़ जो है कट गई। लगभग कितना पेड़ कट? लगभग अब समाचार में बता रहे हैं कि ये 8000 पेड़ लगभग कटा है, और 43 हेक्टेयर जंगल जमीन का कटा है। जी जी। और भविष्य में मतलब आप लोग का क्या कहना है सर, ये बताइए। अब हम लोग का कहना तो यही है कि उतना से अब पेड़ तो नहीं कटना चाहिए। इसे जानते हैं कि क्या करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है कुंवर? विजंती। कहाँ के रहे वाला है? साली के। तो ये क्या कर रहा है यहाँ? रुकमला काटे बार आप थी ना। अच्छा। रानी भेजी से तेकरी ला हम नहीं काटे थी। अच्छा, कते घर के आल हैं? 9 बजे सुबह के। तो मंझिना तो खाना नहीं खाए हैं? पारी से जापन खाए बारी। अच्छा, पारी से जैसा। हाँ। ठीक, तो तुम्हारे कहना है कि पेड़ नहीं काटे देना? नहीं काटे देना। ठीक। तो साथियों यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे महिलाएं हैं। इन लोग का कहना है कि अदानी पेड़ को काटने वाला है, जिसको नहीं कटने दे रहे हैं इन लोग। इसके लिए इन्होंने सुबह से आए हुए हैं और 12 बजे पारी से खाना खाने के लिए गए। यहाँ देखेंगे तो पेड़ को पूरा ब्लेजिंग किया गया है, ये देखिए। और महिलाएं यहाँ पूरा इकट्ठे हैं। क्या नाम है तो? कहाँ के है? फतेहपुर। अच्छा, तो क्या कहना है तुमको? मोर कहना यही है, मैं पेड़ काटे देबे नहीं कर। अच्छा, पेड़ ला काटी तो पहले मोही ला काट ले, तेकर बाद में पेड़ ला काटी। पेड़े दो हमार जीवन है। अच्छा, पेड़ से हमन सब चीज मुखारी टोरत हन, पान टोरत हन, लकड़ी ले जात हन, एक सब जात फर ला खात हन, सब चीज तो हमन यही में करत हन। हमार तो जीवित है ही, हमार कुछ नहीं है, यही है हमार सब चीज। तो हमने ला काटे देबो तो कल पहले हमी ला काट ले, तेकर बाद में काटी पेड़। पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। इतना घना जंगल को यदि काट दिया जाता है यहाँ से, तो आप अनुमान लगा सकते हैं आने वाले दिनों में हमारे ग्राम पंचायत साली का क्या हाल हो सकता है। इतना पेड़ कट जाएंगे तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ भविष्य में ये कभी रिकवर नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए 3 पंचायत के महिलाएं, ग्राम पंचायत साली और हरिहरपुर, फतेहपुर के महिलाएं यहाँ पे आज सुबह से डटे हुए हैं। बारी से 12 बजे खाना खाने के लिए गए थे और अभी तक 4 बज रहा है, अभी डटे हुए हैं साली की इस बूढ़ा दर के जंगल में।
नारा लगा है नारा। लोडिंग चालू हो गया, देखिए गाड़ियाँ सब रोड बनावर पहुँच। लकड़ी ढो रहा है, लकड़ी, हाँ लकड़ी। Indigenous land. 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 कंट्रोवर्सी थी और उसको लेकर विवाद लगातार जारी था और वहाँ पर लोग आंदोलित थे। वो 2 दिन से लगातार कटाई चल रही है, दिन रात वहाँ पर 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, बलपूर्वक ये कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जो 5वीं अनुसूची है और यहाँ जो पेशा कानून है उसका सरासर उल्लंघन है और यहाँ के ट्राइबल समाज को बेघर करने की छत्तीसगढ़ सरकार की साजिश है। मुझे लगता है कि यहाँ के प्रकृति से लेकर पर्यावरण से लेकर वाइल्ड लाइफ सभी चीज़ें प्रभावित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं पेड़ नहीं कटने दूंगा, पेड़ कटने पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ के विधायक टीएस सिंहदेव बोले थे कि मैं गोली खाऊंगा। आज गोली और बोली दोनों गायब हो गई और अब पेड़ बदस्तूर 10,000 पेड़ अभी तक कट चुके हैं। ये जो बहुत बड़ा अन्याय सरगुजा के साथ और
यहाँ पर जल जंगल ज़मीन को लेकर जो आदिवासी समाज के साथ किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका विरोध बीजेपी करेगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार की पुलिस, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार का प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, तमाम लोग वहाँ पर तैनात हैं। लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है और जो हमारा जो रिच फॉरेस्ट था, जो ऐसा सघन फॉरेस्ट था, जो सरगुजा के लिए एक वरदान था, उसको विध्वंस करने का काम किया जा रहा है।